Assalamu alaikum dear 10th class. How are you? I hope that you all will be fine. I'm Mrs. Uzma Farhat and we are going to discuss your next question of the B syllabus, and this is the topic of direct and indirect. Basically this is question number 6 in your question paper, and you can say this is the alternate of the last question of your 9th class, which was active voice and passive voice. वहाँ पर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में चेंज करते थे. यहाँ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है. सो व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन 2 वेज. हम कहने वाले के अल्फाज को आगे 2 तरह से पहुँचा सकते हैं. नंबर 1 है शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ. उसने कहा मैं अब अपना घर का काम कर रही हूँ. एंड द सेकेंड वे इज़ शी सेड that she was doing her home task then. उसने कहा कि वो तब अपना घर का काम कर रही थी. There is a difference between both these lines or sentences. First is she said I am doing my home task now. उसने कहा मैं अब अपना घर का काम कर रही हूँ. इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने एज इट इज़ उसके बाद को आगे पहुंचा दिया है. और दूसरे में क्या हो रहा है जी? दूसरे में हम कह रहे हैं शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होम टास्क देन. उसने कहा कि वो अपना घर का काम तब कर रही थी. यानी यहाँ पर बात तो सेम है, लेकिन इसके हमने अंदर उसके वर्ड्स को एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दिया, जबकि यहाँ पर हमने मैसेज को, बात को तो सेम रहने दिया, बट वी आर यूजिंग आर ओन वर्ड्स. अब यहाँ पर अल्फाज हमारे हो गए हैं. सो द फर्स्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ये होती है शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ. ये होती है डायरेक्ट स्पीच. जबकि जब हमने दूसरा वाला सेंटेंस बोला तो वाइल डूइंग दिस वी हैव रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड पुट देम इन इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच में वाइल डूइंग दिस we have produced the exact words of the speaker and put them in inverted commas. हमने स्पीकर के एज इट इज़ वर्ड्स को दोबारा से कहते हुए उनको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया था. और द सेकेंड वे ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर हैड सेड इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. जब हमने दूसरा वाला तरीका यूज़ किया तो उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके अंदर बात तो कहने वाले की थी लेकिन अल्फाज हमारे अपने थे. Okay class, I hope now you understand what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech यानी डायरेक्ट किसी की कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज के अंदर तब्दील किए बग़ैर आगे तक पहुंचा देना इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट स्पीच. और किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बदल देना कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. अच्छा जी, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ कॉमाज आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसे ही है, पहले हो गया शी सेड, उसके बाद एक ये आपको छोटा सा कॉमा नज़र आता है. ठीक है, एक ये छोटा सा कॉमा आपको नज़र आया और उसके बाद आपको यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे हैं. ये है इन्वर्टेड कॉमास का स्टार्ट और ये है इन्वर्टेड कॉमास का एंड. ठीक, तो क्या हुआ? ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पोर्शन है ना, शी सेड, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग ING, रिपोर्टिंग स्पीच. और ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. तो इसी तरह से यहाँ पर आप इसके स्पीच भी होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सब ऐसे ही होंगे. बाहर है, ये हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये हो गया अंदर आई रिपोर्टेड सब्जेक्ट. सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, एम डूइंग हो गया रिपोर्टेड वर्ब, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है वो हो गया आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट. तो समझ आ गई कि जो चीज़ें, जो वर्ड्स इन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखे जाएंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है. यहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ रिपोर्टेड सब्जेक्ट होता है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहाँ रिपोर्टेड वर्ब होता है, यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है. इस सेंटेंस में तो नहीं है और इसके अंदर जाकर ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट बन जाता है.
ओके जी, वी मेक 5 काइंड्स ऑफ चेंजेस when we change a direct into indirect. When we change a direct speech into indirect speech, while doing this we have made the following changes in the sentence. तो ये करते हुए हमने अपने जुमले में मंदरजा झैल तब्दीलियाँ की. हमने कंजक्शन दैट को पुट किया रिपोर्टेड स्पीच से पहले. हमने वर्ब एम को चेंज कर दिया वॉज के साथ, और हमने एडवर्ब नाउ को चेंज कर दिया देन के साथ. प्रनाउन जो है वो उसको आई को शी के साथ चेंज कर दिया. तो ये हैं वो चेंजेस जो हमने पुट की व्हेन वी चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. कम ऑन, लेट्स अगेन चेक दीज चेंजेस विद एग्जाम्पल बिफोर यू. हाँ जी, तो क्या क्या चेंजिंग्स आपने की? हमने जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया तो हमने कंजक्शन पुट की. कौन सी वाली? हमने दैट कंजक्शन को पुट किया रिपोर्टेड स्पीच से पहले. ये रही आपकी कंजक्शन दैट. ठीक. फिर सेकंड चेंजिंग क्या की हमने प्रनाउन को चेंज किया. ये देखें, यहाँ पर आपका प्रनाउन ए था जिसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया शी के अंदर. ठीक है. फिर क्या चेंजिंग की? हमने वर्ब एम को चेंज किया. ये रहा आपका वर्ब. इस एम को हमने चेंज किया इस वॉज के अंदर. ठीक. और फिर चेंजिंग क्या की? हमने नाउ को देन में चेंज कर दिया. हेयर इज़ द वर्ड नाउ, इसको हमने चेंज कर दिया देन के अंदर. क्लियर? समझ आ गई कि हमने कौन कौन सी चेंजिंग्स की और हमने कहाँ कहाँ पर की. 5 चेंजिंग्स होती हैं जो आप करते हैं जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं. द फर्स्ट इज द चेंज ऑफ वर्ब एम इंटू वॉज. द सेकेंड इज कॉमास. देखिए, तमाम कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दिया और इस कॉमा को, इस वाले को रिप्लेस कर दिया दैट के साथ. इस कॉमा को रिप्लेस कर दिया हमने दैट के साथ. ठीक है. फिर हमने थर्ड चेंजिंग क्या की? हमने प्रोनाउंस को चेंज किया. आई चेंज हुआ शी के साथ. और फिर हमने क्या किया? टेंस चेंज हुआ हमारा. यहाँ एम था, प्रेजेंट था, इसको हमने वॉज में किया. एंड द लास्ट इज द चेंजिंग ऑफ दीज वर्ड्स. नाउ चेंज हो गया देन के अंदर. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्ड इन फर्दर लेक्चर्स, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कवर किया जा सकता. सो इंशाल्लाह इस पर फिर फर्दर लेक्चर्स अभी आपके चलेंगे. कौन कौन सी चेंजिंग्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे होनी है और किस तरह से हम उनको ऐड करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड, क्या क्या वर्ब, क्या क्या डिफरेंट चेंजिंग्स आएंगी. ओके क्लास, इंशाल्लाह वी विल मीट इन फर्दर लेक्चर्स. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.